चार से पेश खिदमत है शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कि बहन इमाम की आली मकाम है ज़ैनब, बहन इमाम की आली मकाम है ज़ैनब कि सब्र व ज़ब्त में बिल्कुल इमाम है ज़ैनब, कि सब्र व ज़ब्त में बिल्कुल इमाम है ज़ैनब। और अली का लहजा भी किरदार भी वही है जलाल, अली का लहजा भी किरदार भी वही है जलाल। दिलेर बाप की बेटी का नाम है ज़ैनब, दिलेर बाप की बेटी का नाम है ज़ैनब, दिलेर बाप की बेटी का नाम है ज़ैनब। अच्छा, एक मतलब दो शेर। एक तरह हुई थी कि हम राह मुस्तकीम से गाफिल नहीं हुए, एक मतलब दो शेर पेश खिदमत है कि जो भी शरीक मजलिसों महफिल नहीं हुए, कि जो भी शरीक मजलिसों महफिल नहीं हुए, कि जो भी शरीक मजलिसों महफिल नहीं हुए, वो साकिनान खुल्द में शामिल नहीं हुए, वो साकिनान खुल्द में शामिल नहीं हुए, वो साकिनान खुल्द में शामिल नहीं हुए। और दीवाना कह रहे हैं जो बहलूल आपको, कि दीवाना कह रहे हैं जो बहलूल आपको, मेरी नज़र में लोग वो आखिल नहीं हुए, मेरी नज़र में लोग वो आखिल नहीं हुए, मेरी नज़र में लोग वो आखिल नहीं हुए। और मिसल लगाने की कोशिश की, और देखिएगा दानी साहब कि मेरी नज़र में लोग वो आखिल नहीं हुए। और दिल में अली का इश्क है इस बात की दलील, कि दिल में अली का इश्क है इस बात की दलील, हम राह मुस्तकीम से गाफिल नहीं हुए, हम राह मुस्तकीम से गाफिल नहीं हुए, हम राह मुस्तकीम से गाफिल नहीं हुए। एक मतलब अच्छा नशार आखिरी में देखिएगा बतौर ख़ास, रदीफ बतौर ख़ास देखिएगा, मतलब पेश खिदमत है कि इन्हीं की हर अमल में मुस्तफ़ा का देश मिलता है, कि इन्हीं की हर अमल में मुस्तफ़ा का देश मिलता है, इन्हीं के हर अमल में मुस्तफ़ा का देश मिलता है। हमें बारा इमामों से खुदा का देश मिलता है, हमें बारा इमामों से खुदा का देश मिलता है। और शेर देखिए बतौर ख़ास दानी साहब देखिएगा असद भाई कि फ़क़त एक आप ही हैं सानिए ज़हरा ज़माने में, कि फ़क़त एक आप ही हैं सानिए
ज़हरा ज़माने में, ए ज़ैनब आप ही से फ़ातिमा का दर्स मिलता है, ए ज़ैनब आप ही से फ़ातिमा का दर्स मिलता है। और अली के बाद भी अब्बास की सूरत में दुनिया को, कि अली के बाद भी अब्बास की सूरत में दुनिया को मोहम्मद मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का दर्स मिलता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा का दर्स मिलता है। और आखिरी शेर देखिएगा बतौर ख़ास, जनाब तानी साहब देखिएगा, ज़रगाम भाई बतौर ख़ास, कि हमारे देख के अंदाज तक़सीमे तबरुक के, कि हमारे देख के अंदाज तक़सीमे तबरुक के, जहाँ में गैर मज़हब को अता का दर्स मिलता है, जहाँ में गैर मज़हब को अता का दर्स मिलता है, जहाँ में गैर मज़हब को अता का दर्स मिलता है। और मक़ता पेश खिदमत बतौर ख़ास कि सना आले मोहम्मद की करेगा बस वही सरवर, कि सना आले मोहम्मद की करेगा बस वही सरवर, जिसे बचपन से ही इनकी सना का दर्स मिलता है, जिसे बचपन से ही इनकी सना का दर्स मिलता है। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़िहि इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, आज 11वीं मुहर्रम की ये तकरीर आपकी समातों की नज़र है। इसी आय मुबारक के ज़ैल में मुसलसल गुफ्तगू जारी और सारी रही और उन्वान यही रहा नासिरान दीन।
क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की नुसरत करते हुए अज़ीम कारनामा अंजाम दिया, अपना सर दे दिया मगर सर झुकाया नहीं। और क़यामत तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फ़ैसला भी सुना दिया कि जब दीन की बात आ जाए तो सर झुकाना बेहतर नहीं है बल्कि सर कटा देना बेहतर है। वाह वाह वाह। क्योंकि दीन बचाने की बात थी, अल्लाह के भेजे हुए दीन की बात थी, रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन की बात थी, मौला अली की विलायत का मसला था। लिहाजा इन सब को ज़रूरत थी एक नासिर की, लिहाजा वो नासिर बन के इमाम हुसैन सामने आए। और फिर हुसैन इब्ने अली अपने साथ उन 72 को लेकर आए कि जिनका जवाब न कल कोई पेश कर पाया था न आज पेश कर पाया। यह जुमला बदल के कह दूं तो लुत्फ़ आ जाए मेरे सुनने वालों को कि हुसैन उस जौहरी का नाम है कि जो ऐसे हीरे चुन के लाया था कि आज तक कोई जौहरी उन हीरों के बराबरे में कोई हीरा रख नहीं पाया। उन हीरों के बराबर कोई हीरा रुक नहीं पा रहा है। ऐसे ऐसे हीरों को लेकर आए थे। और फिर शब आशूर उस एक हीरे का इंतज़ार किया कि जो शाम के बादलों में छुपा हुआ था। जब सुबह आशूर वो उधर से इधर आ गया तो अब बाज़ार शहादत गर्म हुआ और एक एक दीन की नुसरत करने वाले ने अपनी जान का नजराना दिया और अपने लहू से दीन इस्लाम को सींचा। लेकिन असर तक ये लड़ाई हुई। देखिए, क्योंकि कल अशरा तमाम हो चुका है, इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ा के इसीलिए ये बातें अर्ज कर रहा हूँ कि असर के हंगाम तक जो लड़ाई हुई और जिसमें एक एक नासिर ने अपनी जान का नजराना पेश किया और उसके ज़रिए अपने खून के ज़रिए दीन इस्लाम को सींचा, परवान चढ़ाया, अपनी जान दे दी इस दीन मोहम्मदी के लिए, इस अल्लाह के भेजे हुए कानून के लिए। अल्लाह की वहदानियत को भी बचा लिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत को भी बचा लिया, मौला अली की विलायत को भी बचाया। ये असर के हंगाम तक होता रहा और फिर मौला हुसैन ने भी अपनी शहादत का नजराना पेश कर दिया। लिहाजा इमाम हुसैन के बाद अब ज़रूरत थी इस दीन को क़यामत तक बाकी रहने की। और जो मकसद लेकर इमाम हुसैन उठे थे उस मकसद को क़यामत तक बाकी रहना था और घर घर तक पहुंचना था। इसीलिए हुसैन मदीने से 7 बहन को लेके आए थे, क्योंकि इमाम हुसैन को मालूम था कि मैं तो मदीने में रह जाऊंगा मगर मेरी बहन कूफे और शाम में जाकर मेरे पैगाम को भी पहुंचाएगी और मेरे रसूल के लाए हुए दीन को भी लोगों तक पहुंचा देगी। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले। लिहाजा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो दीन की नासिरा है और इस अंदाज से नुसरत की कि आप कूफे पे देख लीजिए तो किरदार है हमारी शहजादी का, और शाम का जो किरदार है वो देख लीजिए शाम के दरबार में जहां तख्त लगा हुआ है, मजमा है हजारों का, उस मजमे में अली की गैरतमंद बेटी
लहजा अली में बोली और इस अंदाज से बोली कि जो अरब ज़्यादा ये कहते थे कि हमसे अच्छा कोई बोलना नहीं जानता, वो खामोश बैठे सुन रहे थे और अली की बेटी बोल रही थी। आलिमा गैर मुअल्लिमा का कलाम जारी था, क्योंकि यजीद ये कह रहा था कि तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी, हुकूमत अता की है और वो जिसे चाहता है हुकूमत देता है। तो जनाब ज़ैनब ने जो जुमला कहा है क़यामत तक तारीख़ में मौजूद रहेगा और उस सुनहरे हरफों से लिखा जाए। जब यजीद ने यह कहा कि वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और अल्लाह ने हमें इज्जत दी, देखो हुकूमत भी हमारे हाथ में है, इक़्तिदार भी हमारे हाथ में है, लिहाजा क्योंकि उसने अपनी हुकूमत पर नाश किया, अपने इक़्तिदार पर नाश किया, लिहाजा नासरे दीन की ज़रूरत ये थी कि अब उसे उसी के दरबार में रुसवा ना कर दिया तो मैं अली की बेटी नहीं। ये कारनामा शहजादी ने किया कि दरबार उसका था, दरबारी उसके थे, असलहे उसके थे, तीर उसके थे, भाले उसके थे, नेज़े वाले उसके थे, जो 700 कुर्सी नशी बैठे थे वो सब उसके थे, फौज जितनी थी सब उसकी थी, मगर जनाब ज़ैनब हाथ पसे गर्दन बंधे थे। उस आलम में भी यजीद के मुखातिब होते हुए हमारी शहजादी ने आवाज दी, क्योंकि उसने अभी कहा था कि अल्लाह ने हमें इख्तिदार दिया है, हमें इख्तियार दिया है। बीबी ने कहा, ले सुन ए यजीद, मैं बोलना चाहती हूं, मैं दरबार में खुतबा देना चाहती हूं, अपने दरबारियों से कह दे कि खामोश हो जाएं। तारीख कहती है बस बीबी ने ये कहा और यजीद ने इशारा किया, दरबारी खामोश हो गए, मगर बीबी ने कहा अभी भी आवाज आ रही है। कहा अब ये किसकी आवाज है? कि ये जो ऊंट के गलों में घंटियां हैं इनकी आवाजें आ रही हैं, इन्हें रोक ले। यजीद ने कहा ये नहीं रोक सकता। लीजिए, बीबी ने उसी के दरबार में उसी की कुदरत जो उस पर नाश कर रहा था, इख्तिदार पर नाश कर रहा था, बीबी ने वही रुसवा किया कि अभी तो कहता था कि अल्लाह ने हमें कुदरत दी है, जब एक ऊंट के गले में बंधी हुई घंटी पर तेरा इख्तियार नहीं है तो फिर कायनात मशीयत पर कैसा इख्तियार होगा। और फिर अली की बेटी ने इशारा किया। अब जो इशारा हुआ, तारीख कहती है कि आती हुई आवाजें रुक गई और आवाजें रुकी और अब बीबी का खुतबा शुरू हुआ। बीबी का खुतबा इस मंजिल पर पहुंचा, इस मंजिल पर कि एक अजीब और गरीब मंजिल थी। वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा खुतबा सुनाऊं बीबी, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, क्योंकि आज बहुत मुख्तसर वक्त में बात तमाम करना है, इसलिए मैं अपनी बात को समेट रहा हूं। तारीख बताती है कि जनाब ज़ैनब कुबरा, पहला कारनामा, यजीद के दरबार में यजीद के चेहरे से नकाब उल्टी, उसे उसी के दरबार में रुसवा किया और अपनी फतह का ऐलान किया। दूसरा कारनामा यह किया क्योंकि पैगाम हुसैनियत को घर घर तक पहुंचना था, लिहाजा बीबी ने रिहाई मिलते ये नहीं कहा कि हम मदीने जाएंगे,
बल्कि यजीद से कहा कि एक मकान खाली करवा दे ताकि हम सफ़े-अज़ा बिछा सकें। ये बीबी का दूसरा कारनामा था। बीबी चाहती थी कि मेरे भाई की सफ़े-अज़ा घर घर तक बिछा दी जाए, इसलिए कि इससे यजीदियत भी बेनकाब होती जाए और मजलूम का साथ होता जाए, जालिम बेनकाब होता चला जाए। हर घर में हुसैनियत पहुंचा दी फर्श अज़ा की सूरत में जनाब ज़ैनब कुबरा ने। एहसान है आज पूरी मिल्लत शियत पर जनाब ज़ैनब कुबरा का और इमाम सज्जाद का, वरना वाक़े करबला के बाद किसी में इतनी हिम्मत ना होती कि जो जिंदा रहता। एक सैल है जिसे जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद ने रोक लिया और इसे फ़ज़ाइल और मसाइब करबला की तरफ मोड़ दिया कि जब तुम्हें याद हुसैन आए तो आंसू बहाना, और जब उनके दुश्मनों से बेजारी हो तो उनके दुश्मनों पर लानत करना। ये कारनामा फूफी और भतीजे का कारनामा है। बाज़ीज़ान गिरामी, बात तमाम हो गई। सोचिए मेरी बातें रह गई हैं वो कल अर्ज़ कर दूंगा। बाज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब जो बाद शहादत इमाम हुसैन अब मीर कारवां भी हैं, काफ़िले की सालार भी हैं, कहीं अब्बास बनती हैं, कहीं लहजे हैदर में गुफ्तगू होती है। वह मकसद यह है कि भाई का पैगाम पहुंच जाए, नाना का लाया हुआ दीन घर घर तक पहुंच जाए। इज़ान गिरामी, आज का दिन भी क़यामत का दिन है। आज आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियाँ आ चुकी हैं, पैरों में बेड़िया है, गले में खारदार तोख है। बीमार का बिस्तर खींचा जा चुका है। तारीख बताती है 11वीं मुहर्रम की सुबह का मंज़र यह है कि जब अशकिया खैमों की तरफ चले तो जनाब ज़ैनब ने देखा कि 2 ऊँट हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। जनाब ज़ैनब इमाम सज्जाद के पास आई, कमरे लाल तुम इमाम वक्त तो ज़रा बताओ ये क्या बातें कर रहे हो। कबूपी अम्मा ये कह रहे हैं कि अभी कुछ देर के बाद हमारी पुष्प पर अहले बैत अथार के घराने के बच्चे होंगे, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलना। अज़ीज़ान गिरामी, जानवरों को अहमियत अहले बैत मालूम थी, अज़मत अहले बैत, मगर वो कैसे मुसलमान थे जो अहले बैत के घराने को न जानते थे। तारीख़ बताती है इतनी तेज़ी से नाकों को दौड़ाया गया, ऊँटों को इतनी तेज़ी से चलाया जाता था कि जो बच्चा जहाँ गिर जाता था वहीं कुचल के मर जाता था। मजलिस तमाम हो गई अज़ीज़ान गिरामी। हाँ, उसी आलम में ये काफ़िला शहर कूफा में दाखिल हुआ। अब जो कूफे में पहुँचा तो सामने एक सर नज़र आया। आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कहिए किसका सर है? इमाम ने फरमाया, ए फूफी अम्मा, ये मेरे चचा मुस्लिम का सर है, जो चचा मेरे बाबा को सलाम कर रहे हैं। आज अहले हरम कूफे पहुंच रहे हैं। वाह मोहम्मद वाह।